रेप जो आए दिन होते रहते हैं, होने का कारण क्या होता है ये आप लोग जानते हो? नहीं जानते। आपने इस पर कभी अमल नहीं किया। डर सबको लगता है रेप होने का, लेकिन दोस्तों डर के आगे ही जीत है। लड़कियों को कोई घर में कैद करके नहीं रखा जा सकता। हम अपनी माँ बहनों को खुली आज़ादी देना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों खुली आज़ादी के साथ साथ उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो उनके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। उसी सिलसिले को लेते हुए मैंने एक वीडियो शूट किया जो आपके सामने है। दोस्तों मेरा नंबर 1 टॉपिक, 5 साल से लेकर 12 साल की लड़कियों का रेप होने का कारण होता है। क्या कारण होता है? अधिकतर आपने केस देखे होंगे जो 5 और 12 साल की लड़कियों से, 5 साल और 12 साल की लड़कियों के बीच में जो रेप होते होंगे वो पास पड़ोसियों से ही ये लड़के करते होंगे, या ऐसे लोग करते होंगे जो जरा सा परिचित होंगे हमसे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि अपनी बच्ची की ज़िंदगी को बचाना है या सुरक्षित उनके लिए आगे बढ़ाना है तो आपके लिए 5 साल और 8 साल की लेके लड़कियाँ इतनी समझदार नहीं होती हैं जो बालिग लड़के समझदार होती हैं। मैं सभी माता बहनों से ये कहूँगा, माँओं से ये कहूँगा कि वो अपनी बेटियों के लिए शिक्षा दें, उन्हें खुल के कुछ समझाएं। यदि उनके लिए कोई टच करता है घर परिवार से अलग सदस्य, उसको तुरंत बताएं। यदि उनके लिए कोई स्कूल में टीचर हो या गार्ड हो या कंडक्टर हो या बस ड्राइवर हो या उनका पास पड़ोस का फ्रेंड हो, यदि वो उनके लिए उनके प्राइवेट संघों पर टच करता है या उन्हें उनके साथ छूने की कोशिश करता है, उन्हें समझाएं इस बात को कि यदि कोई आपके लिए ऐसे करता है तो तुरंत वो उन्हें या तो प्रिंसिपल के लिए सूचित करें या घर आके सूचित करें। अब दोस्तों बात करते हैं जो बच्चियां स्कूल जाती नहीं हैं, जो बहुत ही नाजुक, बहुत छोटी होती हैं। जिस तरह मेरी माँ बहनों, मैं ये नहीं कहता खाना पीना भूल सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी मजबूरी में, लेकिन 2 काम ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो अपनी इज्जत की खातिर और कपड़ों की खातिर करना पड़ता है। वो नंबर 1 टॉयलेट और लेटरिन। जिस तरह हम अपने कपड़ों और अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुरंत टॉयलेट आने पर साफ़ करते हैं, तुरंत टॉयलेट करते हैं, इसी तरह दोस्तों अपनी बेटियों को जो 5 से 7 साल या 12 साल तक की होती हैं उनका ध्यान रखें। घर से कितनी दूर गई हुई है, कहाँ खेल रही है, उसका उन पर 24 घंटा नज़र बनाए रखें। किसके साथ खेल रही है, कितनी देर हो गई, अब तक आई क्यों नहीं। इस जिम्मेवारी को, ये परिवार की जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी बेटियों को नज़र में रखें कि वो कहाँ गई हुई है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं बालिग लड़कियों की, 12 साल से लेकर 40 साल तक की। ये बहुत ज़्यादा केस होते हैं मेरी माँ बहनों। सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए इनके रेप होने के कारण क्या होते हैं। नंबर 1, बदन का दिखना या दिखाना। हमारे बुजुर्ग कहते हैं 2 चीज़ तभी लुटती हैं जब दिखती हैं, एक धन और एक स्त्री का शरीर। मैं किसी माँ बहन से ये नहीं कहता कि वो अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहनाए, छोटे पहनाए बड़े पहनाए, वो उनकी जिम्मेवारी होती है। समाज किस नज़रिए से देखता है, वो समाज में सब तरीक़ा के लोग होते हैं। यदि धन है तुम्हारे पास और वो किसी ने देख लिया तो उसे लूटने की नज़र हज़ारों में से 2-4 की तो हो ही जाएगी। ठीक उसी तरह अगर बदन, लड़की जवान हो गई, उसके अंग दिखने लगे, चेस्ट और फिगर। मेरी माँ बहनों कुछ बातें ऐसी जो मुझे शेयर करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बेटियों के लिए ये मुंह से ना कह पाओ तो इस वीडियो को दिखा सकते हो ताकि वो सतर्क हो सकें, ताकि वो सावधान हो सकें, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा सकें। हमारा रेप होने का कारण अंग प्रदर्शन हो जाना। जब लड़की के अंग निकले, बालिग हो जाए, तो मैं अपनी माँ बहनों से यही कहूँगा कि वो सभ्यता में रहें,
अपने बदन को छिपाएं, अपने अंगों को ज़्यादा प्रदर्शित ना करें। बाकी आपकी मर्जी है। बदन दिखने का कारण भी रेफ बन जाता है। अगला दोस्तों, फ्रेंड या ग्रुप में नहीं रहना। कभी कभी हमारा कोई फ्रेंड नहीं होता है, यानी कि फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड, आपकी फ्रेंड सहेली जिसे बोलते हैं, वो ना हो तो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, यदि लड़कियां हैं, कॉलेज जा रही हैं या शॉपिंग जा रही हैं, मैं यही कहूँगा कि वो ग्रुप में निकलें। उससे पहले भी फ्रेंड बने, 1 से 2 भले। बहन 2 इसलिए भले होते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं कि 2 तो चुन के भी बुरे। यदि आप जा रही हो, फ्रेंड के साथ जाएं, अपने घर में भाभी के साथ जाएं, माँ के साथ जाएं, बहन के साथ जाएं, भाई के साथ जाएं, कहीं पे भी जाएं। यदि आप कॉलेज जा रही हो तो फ्रेंड के साथ निकलें या ग्रुप में निकलें। कोई ऐसा स्थान ना चुने जहाँ आपके लिए कोई भी नुकसान पहुँच सके। फ्रेंड का होना और ग्रुप में होना ज़रूरी है। यदि आप इसमें नहीं रहते हो तो आपका रेप हो सकता है। तीसरा, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर आंखें बंद करके भरोसा कर देना, कर लेना या कर देना। मेरी बहनों, फ्रेंड जो आपकी सहेलियां होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी से फ्रेंडशिप कर रखी है उन्होंने, और उनका जो बॉयफ्रेंड है उसका कोई फ्रेंड हो, उनके बॉयफ्रेंड का कोई दोस्त हो, और वो अपने उस दोस्त की गर्लफ्रेंड से बोले कि यार इससे मेरी सेटिंग करा दे। आप अपने विचारों पे सही हो, सतर्क हो, और आप मतलब उससे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती हो, लेकिन ये आपकी फ्रेंड बिक सकती है या आपको ऐसे स्थान पर अपने साथ लेके जा सकती है जहां वो आपको काबू में कर सके। तो मैं यही कहूँगा, अपनी फ्रेंड पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, जो भी करें अपने माइंड से करें। यदि आपको लग रहा है कि आपकी फ्रेंड कहीं असुरक्षित स्थान पर जा रही है तो आप उसके साथ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे स्थान पर आपको इसलिए लेके जा रही हो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड को आपको सौंप सके, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और मेरी बहनों, बुजुर्ग लोग कहते हैं पिटा हुआ सिपाही, और जिनके साथ ये रेप हो जाता है या ऐसे काम हो जाते हैं, वो लड़कियां या वो औरत किसी से नहीं शेयर करती हैं। इसीलिए समाधान सबसे पहले, उपाय सबसे पहले, अपने फ्रेंड पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें यदि उसकी किसी से फ्रेंडशिप चल रही है तो। और वो यदि आपसे अपने फ्रेंड के फ्रेंड या किसी लड़के से फ्रेंडशिप करने की गुजारिश कर रही है तो ऐसी लड़कियों पर, ऐसी फ्रेंडों पर तो खास करके भरोसा ना करें। अब इधर अगला बॉयफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कभी कभी का ऐसे केस बहुत होते हैं जहां बॉयफ्रेंडों ने ही गैंगरेप करवा दिया। बॉयफ्रेंड इनके साथ भी पब या पार्टी में जाएं तो इनके कहने पर बियर सीयर अगड़म झगड़म कुछ भी ना पिएं, क्योंकि ये तो खुद नशे में हो जाए, आपका बॉयफ्रेंड खुद नशे में हो जाए और आपको भी नशे में डाल दे। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ सकता है आपका। इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएं तो कभी भी नशा पत्ता ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड मत, बॉयफ्रेंड मत बनाओ। ज़िंदगी में पार्टनर या लव पार्टनर होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके कहने पर भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंच जाए, चाहे वो पब है या पार्टी है। इन पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे केस बहुत आते हैं मेरी बहनों, जिन्होंने 2 साल 4 साल आपको यूज किया या आपसे फ्रेंडशिप रखी और आपसे ब्रेकअप कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप न्यूज़ देखो और न्यूज़पेपर पढ़ो। अगला मेरी बहनों, बॉयफ्रेंड से असुरक्षित स्थान पर मिलना। आपकी फ्रेंडशिप हो गई और आप अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए या अपनी मर्जी से या कैसे भी उसके साथ
मिलने या सेक्स करने के लिए ऐसे स्थान पर जाती हो जहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो रोड का किनारा हो या वो कोई ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब आपकी सुरक्षा में कोई ना हो, तो वहाँ पे भी आपके बॉयफ्रेंड को बांध दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा और आपके साथ गैंगरेप हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से केस मेरे सामने, क्या आपने भी देखे होंगे, ऐसे बहुत से केस आए कि बॉयफ्रेंड को बांध दिया और लड़की के साथ गैंगरेप कर दिया। मेरे बहनों, मैं खुर्जा के पास का रहने वाला हूँ, जो आपने सुना होगा 4-6 साल पहले एक खुर्जा जंक्शन पर रेप हुआ था। लगभग 4-6 साल हो गए, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है। वहाँ पे ये ऐसा ही हुआ था, लड़का लड़की मिलने गए थे एक असुरक्षित स्थान पर, और वहाँ जो लड़के उनको देखते थे उनके साथ वालों ने उनको लड़के को बांध दिया और उनका रेप कर दिया उस लड़की का। तो मैं यही कहूँगा कि बॉयफ्रेंड से असुरक्षित स्थान पर ना मिलें। यहाँ मिलने के लिए यदि आपकी मर्जी है तो ओ भाई ओ, ये होटल जो परमिशन है जिनके लिए, वहाँ जाके मिल सकती हैं आप। यहाँ आप सुरक्षित हैं। यहाँ ओयो में आप अपने सिर्फ बॉयफ्रेंड के साथ जाओगी। ओयो होटल वाला आपकी सुरक्षा में खड़ा है, चाहे भले वो पैसा ले रहा है। तो ऐसे स्थान को ना चुनें अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहां आप सुरक्षित ना हो, क्योंकि ऐसे केस बहुत मेरे सामने आए हैं। अगला, असुरक्षित स्थान से अकेले गुजरना। ऐसे स्थान जहाँ पे तुम्हारा घर या ऑफिस या किसी फ्रेंड का घर, ऐसा स्थान जहाँ असुरक्षित हो, जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हो, जहाँ जंगली इलाका हो या कोई ऐसा बीहड़ हो जहाँ पे आवागमन जनता का नहीं है, आप वहाँ से बिल्कुल भी ना गुजरें। खास करके अकेले ना गुजरें। गुजरना भी पड़े तो ग्रुप में ही गुजरें, दिन में गुजरें, रात तो बिल्कुल भी ना करें। अब मेरी बहनों, अगला टॉपिक है, छठा टॉपिक, छेड़छाड़ को बर्दाश्त करना और शेयर न करना। यदि कोई लड़का, यदि आपके लिए रास्ते बीच में कोई आपको छेड़छाड़ करता है, आपकी छेड़छाड़ में सब शामिल हो जाते हैं। यही नहीं कि सड़क छाप गुंडे ही आएंगे, आपका छेड़छाड़ में आपके टीचर भी आ सकते हैं, आपके फ्रेंड आ सकते हैं, या आपके कॉलेज के लड़के आ सकते हैं, बस कंडक्टर, ड्राइवर, कोई भी आ सकता है। यदि आपको वो परेशान करता है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। क्योंकि आज अगर आपने थोड़ा सा बर्दाश्त किया है, उसकी छेड़छाड़ को अगर थोड़ा सा भी बर्दाश्त कर लिया, तो आगे चल के ये बर्दाश्त आपकी रेप में बदल सकती है। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ, अपनी छेड़छाड़ को शेयर करें अपने फ्रेंडों से, पुलिस से, अपने माँ बापों से। तो मेरी माँ बहनों, हमेशा याद रखो, अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकती हो यदि आप मेरी इन बताई बातों पे चलोगी। तो अगर आपने छेड़छाड़ को शेयर कर दिया तो ये छेड़छाड़ यहीं रुक जाएगी, अगर शेयर नहीं किया तो आपकी छेड़छाड़ बढ़ जाएगी। अगला टॉपिक है, देर रात अकेले दुकेले ट्रैवल ना करें। मैं पहले यही कहूँगा, रात में ट्रैवल करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। और अभी अगर ऐसा होता है कि ट्रैवल करना पड़ जाए रात में, अगर ट्रैवल करना पड़ भी रहा है आपके लिए, सबसे पहले ट्रैवल के लिए ऐसा वाहन होना चाहिए जो सरकारी हो, जिसमें जनता ज़्यादा बैठी हो, जिसका आप पर भरोसा हो। प्राइवेट किसी वाहन में लिफ्ट ना लें, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 3 व्हीलर है। खास करके देर रात में अकेले चलने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना काम टाइम से करो। ज़रूरत क्या होती है औरत जात के लिए देर रात में निकलने के लिए? सुबह निकले, टाइम से निकले, जो भी करना है टाइम से पहले करें। अरे अगर किसी के लिए देर हो भी जाती है तो वो स्वयं ट्रैवल के लिए सुरक्षित स्थान देखें।
या घर से सहायता के लिए कोई बुलाए तब ट्रैवल करें। अकेले दुकेले ट्रैवल ना करें, देर रात बिल्कुल करें ना, क्योंकि आपकी सुरक्षा खुद की जिम्मेवारी है। ना कोई भाई किसी का साथ रहता है 24 घंटे, ना किसी का पिता का संग रहता है। आप कहाँ पे जाती हो, क्या करती हो, ये टाइम से करो, देर रात करो ही क्यों। अगला टॉपिक है, अगर कभी आप 100 नंबर पुलिस सहायता नहीं लेना। सबसे बड़ी बात, यदि आपको देर रात हो जाती है या आप असुरक्षित हो या आपको लगता है किसी की नज़र में कि आप अब सुरक्षित नहीं हो, तो आप तुरंत 100 नंबर डायल करें, 100 नंबर पुलिस सहायता लें। जो दोस्तों 100 नंबर पुलिस, जो मेरी माँ बहनों 100 नंबर पर डायल करोगी, 100 नंबर के 5 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगी पुलिस को आप तक पहुँचने में। सबसे बड़ी बात, अगर आपके लिए सबक चुप बेटा, यदि कभी आपके लिए ऐसा कोई समय होता है या ऐसा आपको लगता है कि आप अब असुरक्षित हो, आपके साथ कुछ हो गलत हो सकता है, तुरंत आप 100 नंबर डायल करें। पुलिस की सहायता लेने में बिल्कुल भी ना झिझकें। ऐसा होता है मेरी माँ बहनों, एक अलीगढ़ संभल का लड़का था जो शराबी था, वो दिल्ली से बैठा, जो दिल्ली की बस वाले ने उसको शराब के नशे में ही बीच रास्ते पे उतार दिया। जब उसको बीच रास्ते में उतार दिया तो उसने मतलब किसी वाहन ने जब उसको नहीं बैठाया, उसने वाहनों को हाथ भी दिया, वाहन वालों ने किसी ने नहीं बैठाया उसके लिए, तो तुरंत आपने वो वीडियो भी देखी होगी, उसने तुरंत 100 नंबर डायल किया कि मैं फ़लानी जगह का आदमी हूँ, फ़लानी जगह खड़ा हूँ और आप मुझे यहाँ से लेने आए। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि हम क्या करें, ये कोई सरकारी गाड़ी है। उसने साफ ही कहा था कि आप जनता की सुरक्षा में हो, मुझे यहाँ पे ये उतार गए तो आप मुझे मेरे स्थान पर पहुँचा के आओ। पुलिस वाले उसको वहाँ से लेके गए और एक सरकारी बस में बिठाया के और उसे उसके क्षेत्र में पहुँचा दिया। यदि आपके लिए कभी कोई अपनी सुरक्षा में ज़रा भी खेद लगे और आपको लगे कि कोई आपका दोस्त, साथी, भाई बहन या कोई आम आदमी भी आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है, तुरंत 100 नंबर डायल करें। ये पुलिस ही आपकी सहायता कर सकती है ऐसे समय में, क्योंकि आपका घर दूर हो, जहाँ आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपको कोई जानता नहीं हो, वहाँ कौन जानेगा, कौन सुरक्षा करेगा आपकी? पुलिस। मेरी माँ बहनों बिल्कुल भी ना झिझकना 100 नंबर पे कॉल करने के लिए, क्योंकि पुलिस में लड़कियां भी साथ आती हैं, लड़की साथ सर्विस दे रही हैं, पहुंचेंगे और आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएंगे। अगला, स्मार्टफोन नहीं होना। आज मैं सभी माँ बापों से ये कहूँगा कि अपनी बेटियों के लिए स्मार्टफोन दे। ऐसा नहीं है कि फ़ोनों से गलत काम होता है। अगर हमारे पास स्मार्टफोन होगा, हम अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, या हमारे सामने कौन है, या हमें कौन गलत नज़र से देख रहा है, या हमने कहीं हेल्प मांगी है, या हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि हम ख़तरा में हैं, आप तुरंत उस स्मार्टफोन से गाड़ी का नंबर, गाड़ी के ड्राइवर की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप पे या अपने परिवार में या पुलिस को शेयर कर सकती हो। स्मार्टफोन आज के जीवन में बहुत ही लाभकारी है। ये लड़कियों के लिए तो 100 में 100%, क्योंकि जिस बहन को लगे कि वो अब असुरक्षित है, ऐसा स्थान आ गया है, ऐसी लोकेशन आ गई है जहाँ पे मतलब आपकी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता, यदि आप उन क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो बस ड्राइवर है, कंडक्टर ड्राइवर या जो भी आदमी हैं, उनकी अगर फ़ोटो डालोगे, जहाँ पे आप खड़ी हो उसकी लोकेशन सेंड कर दोगी, तो आपके घर वाले, आपके दोस्त या पुलिस पहुँच सकती है। सबसे लास्ट मेरी बहनों, सतर्क और सावधान नहीं होना। आज के जीवन में इंसान की नज़र को पहचानो आप। यदि 1000 लोग अच्छे हैं तो उनमें से 1-2 ऐसा भी हो सकता है जो भेड़िया हो,
जो आपके लिए गलत नज़र से देख रहा हो, आपको लगता है, सबसे पहले आप लोगों की नज़र को पहचानो और नज़र पहचानते ही सतर्क हो जाओ। सतर्क के साथ साथ आपको सावधानी भी ज़रूरी है। ऐसे क्षेत्र में अगर ऐसे इंसानों के बीच में फंस गई हो जहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तुरंत सतर्क होकर उस स्थान को छोड़ें और अपना सावधानी पूर्वक वहां से निकलें। तो मेरी माँ बहनों, मैं यही कहूँगा, आपके लिए रेप से बचना है तो मेरे इन 10 नियमों को याद रखें। यदि आपके लिए रेप से बचना है तो मात्र ये 10 बातें याद रखो, आपके लिए कभी रेप का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन देख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि जो माँ बाप अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से इन बातों को शेयर नहीं कर सकते, वो मेरी वीडियो के माध्यम से शायद वो देख सकें या वो जान सकें। मैं आपके लिए फिर भी बता दूं, बदन को मत दिखाओ, क्योंकि बदन दिखाने के लिए सिर्फ इंडिया का कल्चर है कि हमारा अगर बदन देखता है औरत का या लड़की का तो उसका पति देखता है। श्रृंगार करके और हाफ कपड़े पहन के या ऐसा कपड़े पहन के जिसमें आपका बदन दिख रहा है, क्या नुमाइश बनाना चाहती हो? बाकी आपकी मर्जी है। फ्रेंड ग्रुप में रहो, हमेशा फ्रेंड बनाओ, जहाँ पे भी जाओ अकेले मत जाओ। फ्रेंड पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि फ्रेंड ऐसा भी नहीं है, भरोसा वही तोड़ते हैं जिन पे भरोसा होता है। आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करो, किसी के माथे पे नहीं लिखा। शक्ल सबकी देखते हो आप, अंदर दिल में क्या है वो कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी माँ बहनों, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर आंखें बंद करके भी भरोसा मत करो, आप सुरक्षित हो। बॉयफ्रेंड के साथ मिलो, ऐसे स्थान पर मिलो जहाँ पे कोई अदर आदमी आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे या आप दोनों को छेड़छाड़ ना करे। आपके साथ हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इसलिए ओयो अपनाओ। असुरक्षित स्थान से बिल्कुल भी ना गुजरो, अकेले ट्रेवल बिल्कुल भी ना करो। तो मेरी माँ बहनों, वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर माँ बहन इस वीडियो को देख सके। तो मेरी बहनों, ये वीडियो खास आपके लिए शूट की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।